परचम लहराया है, चाहे वो 370 हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे गरीबों का अनाज हो, चाहे किसान कल्याण की योजना हो, ये सारी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने भाजपा के नाते सेवा करते हुए यहाँ दी है। विधायक जी खुद गवाह हैं और इस क्षेत्र के विकास के लगातार लगे हुए हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं को हमने बुला करके निवेदन किया है कि इस चुनाव में एक भी पोलिंग मतदाता से भाजपा ना जीते। ये जवाबदारी पार्टी ने मुझे दी है कि इस चुनाव में एक भी पोलिंग मतदाता से भाजपा ना जीते। ये जवाबदारी पार्टी ने मुझे दी है और इसलिए 264 पोलिंग बूथ में मैं स्वयं जाकर के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि हम मोदी जी के हाथ मजबूत करें। 264 पोलिंग बूथ में मैं स्वयं जाकर के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि हम मोदी जी के हाथ मजबूत करें। नमस्कार, मैं विजय शाह। आज मेरे ससुर जी के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के लिए ओमकारेश्वर जाते वक्त भीड़ में कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग जब मैंने ली और मैंने कहा कि पूरे कार्यकर्ताओं को तन मन धन से एक भी पोलिंग से बीजेपी हारना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जल्दी में था और टंग ऑफ स्लिप में हारने की जगह बीजेपी ना जीते ऐसा गलती से निकल गया। कांग्रेसी उसी को लेकर के बड़े खुश हो रहे हैं। मैं दावा करता हूं कि ओमकारेश्वर मानधाता जो विधानसभा मेरी जवाबदारी में है, अगर कांग्रेस यहाँ से जीत जाए तो फिर जो भी सत लगाने को मैं तैयार हूँ। जवान स्लिप होने पर उसको बात का बतंगड़ लेके कोई आवश्यकता है नहीं और गिद्धों के श्राप से गाय नहीं मरती। कांग्रेसियों के बोलने से कोई भाजपा हारने वाली नहीं है। आज 264 की 264 पोलिंग हम पूरे भाजपा कार्यकर्ता मिलके और ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिताएंगे। शामिल होना था, चलते चलते टंग ऑफ स्लिप में ये निकल गया कि 200 पोलिंग भाजपा ना जीते, लेकिन कांग्रेसी उस बात का बतंगड़ बना रहे हैं और पूरी जवाबदारी मेरी मानदाता विधानसभा चुनाव जिताने की है। और मैं तो चैलेंज देता हूं कि कांग्रेसियों को कि बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। लगातार 1 महीने रात और दिन हम मेहनत करके 264 पोलिंग भाजपा की ऐतिहासिक मतों से यहाँ से जिताएंगे। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर किसानों के हित में कोई फैसले आते हैं तो चुनाव भी बढ़िया होगा। अगर फैसले नहीं आते तो फिर जैसे हर बार की तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव में भी सख्त तकलीफ होगी सरकार को। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर चुनाव शांतिपूर्वक करना है, सरकार को वापस लाना है, तो किसानों की समस्याओं को आपको सुनना पड़ेगा। तहसील की हर तहसील ने पूरे इससे बताया है। पुनासा तहसील में कपास का रकबा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। खालवा तहसील में मक्का की फसल, सोयाबीन की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। सभी तहसीलों ने भी पूर्व में भी ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार ने आज तक न तो कोई उनके सर्वे के लिए कोई आयोजन किया, न कोई किसी को निर्देशित किया है। नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। दान तख्ती जागेगी, सारी समस्या भागेगी, दान तख्ती जागेगी, सारी समस्या कर लेंगे। क्या घंटे बोलते हैं उसको? ये उठाओ, 2 हाथ से उठाओ। नहीं 2 जन पकड़ लो, 2 जन, ये 2-3 जन पकड़ लो। हाथ हटे, तुम हटे जाओ। कौन हमारे सुखदाता, धरती गंगा गौ माता, कौन बनाता हिंदुस्तान। भारत का मजदूर किसान, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भाई साहब, ये हम आज जो इमरजेंसी बैठक लिए, वैसे हमारे ज़िले के लिए 2 तारीख की हमारी बैठक होती है। सभी तहसीलों में शासन प्रशासन को अवगत कराया है। 15 तारीख को ज्ञापन दिया है। तहसील की हर तहसील ने पूरे इससे बताया है। पुनासा तहसील में कपास का रकबा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। खालवा तहसील में मक्का की फसल, सोयाबीन की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। हमारे छेगांव ब्लॉक जो है वहाँ पे पानी पीने की समस्या है। सरकार को कई बार अवगत करवाया कि उद्वन सिंचाई से पानी दिया जाए, लेकिन अभी तक सरकार सुनने के लिए तैयार। जो फसलों का आंकड़ा है ये तो अभी हमारे पास आया नहीं है, लेकिन पूरी तहसीलों में अभी हमने सर्वे भी हमारे भारतीय किसान संघ के जो तहसील मंत्री हैं
तहसील अध्यक्ष है, उन्होंने सर्वे भी किया था कि कौन कौन सी फसलें खराब हुई है और उसका अवलोकन करके ही जो आज हमारी भारतीय किसान संघ की जो मासिक बैठक होती है उसमें सभी तहसीलों ने भी पूर्व में भी ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार ने आज तक न तो कोई उनके सर्वे के लिए कोई आयोजन किया, न कोई किसी को निर्देशित किया है। और सारे किसान जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या मांगे आप? पहले तो किसानों ने बोनी बोई, उसके बाद आलू वर्षा के कारण कई लोगों की सोयाबीन फसल ख़राब हो गई, उसके बाद उन्होंने दोबारा बोनी करी, उसके बाद भी आलू वर्षा के कारण सोयाबीन की फसल ख़राब हो गई। उसके बाद जो लगातार बारिश हुई, इसमें हमारे खंडवा लोकल में कई किसान प्याज की फसल करते हैं, पुनासा तहसील में कपास की फसल है, खलवा तहसील में मक्का की फसल है। ऐसी बहुत सारी जो फसलें थी वो लगातार बारिश के कारण जो कुछ बची कुची थी वो भी ख़त्म हो गई। अगर हम प्याज की स्थिति देखेंगे तो इसमें 70,000 रुपये एकड़ की लागत है। इसके आज कली के भाव 3,000 रुपये मन के हैं और इसमें किसानों ने काफ़ी लागत लगा के रखी है और सारी प्याज जलेबी जैसी होकर पूरे खेतों में सड़ गई है। कपास की हालत देखो, ये पूरे घेटे इसके काले पड़ गए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम यहाँ के शासन प्रशासन को पिछले 15 से 20 दिन से ज्ञापन आवेदन निवेदन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बंदा जो किसानों के हितैषी हैं, जैसे वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है, उद्यानिकी वाले हैं, कलेक्टर साहब है, या कोई भी व्यक्ति आज तक किसानों के खेत में उसकी पीड़ा को देखने नहीं गया। इसके पहले हम 12,000 रुपये कुंटल की सोयाबीन बो चुके हैं 2-2, 3-3 बार की। आज मंडी में सोयाबीन की स्थिति 3,000, 3,500, 4,000 रुपये कुंटल बड़ी मुश्किल से बिक रही है। लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन शासन ऐसा सोया हुआ है कि जब तक इसको किसान संघ हर बार यहाँ पर खड़े होकर नारे, आंदोलन, धरना प्रदर्शन जब तक नहीं करते, जब तक इनको बात समझ में नहीं आती। कम से कम इतनी तो संवेदना होना चाहिए कि आज किसान परेशान है, सारी फसलें ख़राब हो गई है। आज मार्केट में आप जाओ, एक एक किसान को एक एक दवाई वाला 10-10 हज़ार रुपये का झोला भर के दे रहा है। इनको कई बार बोल चुके हैं कि उनको बोलो कि कौन सी यहाँ के जो वैज्ञानिक है कौन सी दवाई डाले, किसान क्या क्या कर सकता है इसके लिए बेहतर, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सारी लापरवाही चल रही है और आज हमको फिर मैदान में उतरना पड़ा है। अगर आगामी समय में 2-4-8 दिन में सर्वे नहीं होता, प्याज का सर्वे नहीं होता, मिर्ची का नहीं होता, कपास का नहीं होता, मक्का का नहीं होता, तो हम फिर मार्केट रोड पे उतरेंगे, कलेक्टर का घेराव करेंगे और यहाँ पर आंदोलन चलेगा। फिर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है लोकसभा की, तो क्या स्टैंड रहेगा किसानों के लिए? कोई अगर किसानों के हित में कोई फैसले आते हैं तो उपचुनाव भी बढ़िया होगा। अगर फैसले नहीं आते तो फिर जैसे हर बार की तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव में भी सख्त तकलीफ होगी सरकार को। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर चुनाव शांतिपूर्वक करना है, सरकार को वापस लाना है, तो किसानों की समस्याओं को आपको सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका अंजाम आगे बहुत खराब होंगे। तेज न्यूज़ की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।